Yes. Exercise 5.4. Question number 5th. A small terrace at a football ground comprised of 15 steps, each of which 50 meter long and built of a solid concrete. Okay, length is 50 meter long. Each step has a rise of 1 by 4 meter and a tread of 1 by 2 meter See figure 5.8. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. ओके, अब यहाँ पे देखिए जो लेंथ है टेरेस की, आप देखने होंगे कि जो हाइट है फर्स्ट स्टेप की पे जो हाइट है सेकंड स्टेप पे हाइट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, थर्ड स्टेप पे फिर हाइट इंक्रीज हो रही है, फोर्थ स्टेप पे हाइट इंक्रीज हो रही है, फिफ्थ स्टेप पे हाइट इंक्रीज हो रही है। आपकी लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो सेम है, लेकिन हाइट क्या है स्टेप वाइज इंक्रीज हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? हेलो, volume of concrete required to build. Okay, volume of concrete required to build the terrace. Volume of concrete required to build the terrace. Okay. Length into breadth into height. Length is first step. Length is 50, breadth is 1 by 2 and height is rise of 1 by 4. In next step twice. 2 times of 1 by 4. 2 times of 1 by 4. वहां पे क्या है आपके पास, देखो दो टेरेस है, दो स्टेप आ गए वहां पे, तो क्या है यहाँ पे 2 times of 50 into 1 by 2 into 1 by 4. Okay, plus 3 times of 50 into 1 by 2 into 1 by 4. Am I right or wrong? Sir, yes. बोलिए बेटा। Sir, here why you have multiplied it by 50 to 1 by 2 into 1 by 4? ये आपके पास क्यूबॉइड शेप में क्या है, क्यूबॉइड शेप में एक जो स्टेप वो आपके पास स्टेप है, वो स्टेप किस शेप में, देखिए स्टेप जो है आपके पास किस शेप में है कि नहीं है, इस शेप में, और ये क्यूबॉइड शेप में है, क्यूबॉइड शेप में वो देखो ध्यान से, ठीक है। लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन, तो वॉल्यूम निकालेंगे इसका। नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप के ऊपर दूसरी स्टेप है, ऐसे स्टेप है उसके ऊपर एक स्टेप और है, तीसरे स्टेप में एक स्टेप यहाँ पे है, उसके ऊपर एक स्टेप और है, उसके ऊपर एक स्टेप और है कि नहीं है। तो हाइट क्या है, इंक्रीज हो रही है बाई 1 by 4 से। तो यहाँ पे कितनी हमारे पास स्टेप है, यहाँ पे सिर्फ 1 स्टेप है, यहाँ पे 2 स्टेप्स है, यहाँ पे 3 स्टेप्स है। Am I right or wrong? Yes, sir. समझ में आया? So, what is the meaning of bread? So, what is the meaning of bread? ट्रेड मीन यहाँ पे विड्थ की बात हो रही है, विड्थ की बात कर रहे हैं,
ओके, यहाँ पे जो विड्थ है इसकी 1/2 है, ब्रेड्थ जो है, ठीक है। यस सर। ओके, सर सो यू मीन दैट हर स्टेप 50 मीटर लॉन्ग है, इसलिए 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यस बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इज और 50, 1/2 क्यों आ रहा है सर? ब्रेड्थ जो है इसकी 1/2 है। रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन में सर लिखा हुआ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कॉमन, प्लस 1 प्लस that is +2, okay, that is +3 and dot dot dot, this is dot 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 up to 15 steps, okay। ये जो डॉट 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 है इसके बाद है 1 मल्टीप्लाइड 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप इज दिस, ये जो है फर्स्ट स्टेप है इस साइड में, समझ में आ गया? Yes, sir. 50, okay, your n is 15, a is plus 15 कर सकते हैं ना यहाँ पे, अगर 15 स्टेप है तो 15 तो आ गए, ऐसे कर सकते हो, हैं? 15 स्टेप है ना आपके पास, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, am I right or wrong? n/2 a plus l, okay, 50 into 1/2 into 1/4, n is 15/2, what is a is 1, last term is 15, 50 into 1/2 into 1/4, 15/2 into 16, okay, 2 1s are 2, 2 to 25, 4 1s are 4, 4 to 4 16, 2 1s are 2, 2 to 4, 2 2s are 4, Sir, 2 8s are 16. 4 4s are 16, 4 से कैंसिल किया ना, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 25 2s are 50 into 15, 750 मीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना मीटर क्यूब। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, ओके। अब यहां पे इसमें क्या पढ़ेंगे हम, मीन, मोड, मीडियन, मीन मोड मीडियन, एंड एक अब आपके पास क्या था, ओजाइल था जो कटा हुआ इस बार, सीपी से रिड्यूस कर दे इसको, ठीक है। अब देखिए मीन में क्या है, मीन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मीन निकालने के हाउ मेनी मेथड टू फाइंड द मीन, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ओके, मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड,
assumed and standard deviation. assumed mean method, and next is mean by step deviation method. Step deviation method. Okay. There are three methods. There are three methods to find the mean of given data. Okay. But this year CBSE has reduced this method. Okay. ये method reduce है. Step deviation method. Now you have to use only two methods to find the mean of the given data. That is direct method and assumed mean method. If particular is given in the question that you have to find out the mean by assumed mean method, you have to apply that particular method. Otherwise you can apply any methods. अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने इसका मीन फाइंड आउट करना है assumed mean method से, तो you have to apply assumed mean method only. अगर आपने डायरेक्ट मेथड से कर दिया वहां पे, तो you will score 0 marks. Okay? Okay sir. हाँ, तो आपको डायरेक्ट मेथड भी आना चाहिए, आपको assumed mean method भी आना चाहिए, दोनों मेथड आने चाहिए आपको. ठीक है? उसके बाद मोड पढ़ेंगे, उसके बाद मीडियन पढ़ेंगे. Yes sir. चलिए अब करते हैं स्टार्ट इसको. एक्सरसाइज. यस. If no methods are given, we can use anything. एनी मेथड. No sir, if any method is not assigned, we can use methods. यस. Sir, यस. Priya is asking that if no method is given, means if not written that we have to use that particular method, we can use any one, right? ये पूछने वाली बात है. हैं? है बेटा? अब बताओ क्या करोगे? अगर कोई मेथड नहीं लिखा तो क्या करोगे? बताओ. प्रगति आप बताइए, अगर क्या है कोई मेथड लिखा नहीं तो क्या करोगे? Your voice is cracking, sir. If it is written that you have to find out the mean of the given data, you can use any method to find the mean of given data. Any method. Direct method, assumed mean method. If there is particularly mentioned that you have to find out the mean of given data by assumed mean method, you have to apply that particular method. Okay? Okay, sir. Exercise 14.1, question number 2. Question number 2. Exercise 14.1. I will solve it by direct method. Now try to understand the steps which I will use to solve this method. Daily wages in rupees. Frequency. Okay. जब हम क्या है मीन की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आना चाहिए? क्लास मार्क. क्या है बेटा? क्लास मार्क. जब हम मीडियन की बात करेंगे तो दिमाग में क्या आना चाहिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मीडियन में क्या आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF. मीन में क्या आएगा? क्लास मार्क, XI.
And what is the formula to find the class mark? Upper limit minus lower limit. No. Class mark. Lower limit plus upper limit divided by 2. Sir, बोला upper limit by. माइनस बोला तुमने, इन्होंने माइनस यूज किया है. No sir, plus बोला है. अच्छा प्लस बोला सर है. कंफ्यूज हो रहे हैं आप, प्लीज एक बार प्लीज अपने आप से एक्सप्लेन करिए. कर तो रहा हूं. क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ओके. Now the given data is 500 to 520. Frequency is 12. Now next is 520 to 540. Frequency is 40. Next 540 to 560. Given frequency is 8. Next 560 to 580. Given frequency is 6. Next 580 to 600. Given frequency is 10. Okay. Now the mid value of class interval is the class mark 500 to 520. Okay. Now 500 to 520. 500 plus 520 divided by 2. Yeah, mid values of 500 and 520. 510. Any doubt? Any problem? Any doubt? Any problem? No sir. Now what is the class size? Width of class 20 to 40 20, 40 to 60 20, 60 to 80 20, 80 to 500 80 to 620. Now we will add 20 to this class mark. Now it will become 530. Next will be 550. Next will be 570 and next will be 590. Am I right or wrong? Yes sir. Okay. Right sir. Okay. Now in next step we will find out the product of frequency and class mark Fi into Xi. Okay. 12 0 0, 12 1s are 12, 1 carry. 12 5s are 60, 60 or 1, 61. 14 0 0, 14 3s are 42, 4 carry. 14 5s are 70 and 4 74. But check करना calculation. 14 0 0, 14 3s are 42, 4 carry. 14 5 70 and 4 74. Okay. In next step 8 0 0, 8 5s are 40, 8 5s are 40 or 4 44. Okay. 6 0 0, 6 7s are 42, 6 5s are 30 or 4 34. In next step 5 9 0 0. Am I right or wrong? Right. In next step sigma fi. Sigma fi one frequency, sum of all frequencies. Sigma fi. Sum of all frequencies. 50 is given. In the question 50 given. Now sigma fi xi. Sigma of addition sum of product of fi and xi. 0 and it becomes 6. Sir. 9
One doubt. 1 second. 9 plus 4 13, 13 plus 4 17, 17 plus 4 21, 21 और 1 22, 2 कैरी. 5 plus 2 7, 7 plus 3 10 plus 14, 14 plus 7 21, 21 और 6 21 और 6 27. 27. 27. Am I right or wrong? One doubt, sir. बोलिए. You're right. प्रगति पूछिए. सर यहाँ पे आपने जो सिग्मा एक्सआई निकाला है कैलकुलेट उसे किया होगा ना? क्या बेटा? सर सिग्मा एफ आई एक्स आई तो तभी आएगा ना जब आप एफ आई और एक्स आई के प्रोडक्ट निकालेंगे. प्रोडक्ट तो रखिए. ये क्या किया हमने? हाँ तो सर एफ आई तो 50 है टोटल, लेकिन आपने एक्स आई तो कैलकुलेट नहीं किया. एक्स आई कैलकुलेट कर तो रखा है. ये एक्स ये क्या है? ये क्या है? अरे ये नहीं कह रही हूँ सर, मैं सिग्मा एक्स आई की बात कर रही हूँ. सिग्मा एफ आई की बात कर रहे हो ना? एक्स आई. सिग्मा एक्स आई की तो कहाँ पड़ेगी आपको? इन फार्मूला देयर विल बी तो फिर रिक्वायर्ड ऑफ उसका सिग्मा. प्रोडक्ट कैसे हुआ? वो एफ आई इंटू एक्स आई है. एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है. इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 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 इसको मल्टीप्लाई करना है इससे. तब ये आ रहा है इस साइड में. देखो एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई. थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए सर. हाँ ये सिग्मा एफ आई एक्स आई 27,260 कैसे आया सर? एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई किया आपने. पहले सारी वैल्यूज को ऐड करना है. एफ आई इंटू एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, पहले उनको ऐड करना है. एफ आई एक्स आई की जो प्रोडक्ट है उनको ऐड करना आपने. एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके जो एडिशन आएगा, जो उनका सम आएगा, उसे बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई. अभी समझ नहीं आया? आ गया सर. और यहाँ पे जैसे आपने सिग्मा एफ आई निकाला. बेटा मेरी बात सुनो. आप जो पता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो अपने सिग्मा आपने एक्स आई को ऐड क्यों नहीं किया? उसका मतलब फार्मूला पता क्या बनेगा? उसमें सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई, ये फार्मूला ये है. लेकिन वी हैव टू रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई. चेक द फार्मूला. फार्मूले में ये है, ये फार्मूले में नहीं है. आपने एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, उनको ऐड करना है. अब समझ में आया? और सर एक क्वेश्चन और है. ये नहीं है, ये है. हाँ पूछिए, क्या क्वेश्चन है? सर जैसे आपने सिग्मा एफ आई निकाला हाँ निकाला. और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला, हाँ निकाला. उसी तरह सिग्मा एक्स आई क्यों नहीं निकाला? आप फार्मूला देखिए. फार्मूला क्या आपका? मीन बाय डायरेक्ट मेथड. मीन बाय डायरेक्ट मेथड. सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है. तो आपको सिग्मा एक्स आई की जरूरत पड़ रही नहीं. जब किसी चीज को हमने रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उसको फाइंड आउट क्यों करेंगे? अगर आपने इसको फाइंड आउट कर भी लिया तो उसकी रिक्वायरमेंट तो कहीं है ही नहीं. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. 27,260 सिग्मा एफ आई एक्स आई. अब समझ में आया? यस सर. डिवाइडेड बाय 50. सॉल्व इट.
5 5s are 25, 5, 5 4s are 20, 5.2, 5 5s are 20, 45.2. 545.2. Yes, sir. 545.2 और ये आपके पास किस में है? रुपीज में. फाइंड द मीन डेली वेजेस. रुपीज डेली वेजेस ये आ रही है. कितना मीन आ रहा है? मीन इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 3. Mean is given. Mean is 18 given. Increasing frequency. Mean will be given. Okay. Daily pocket allowance. Daily pocket allowance. In rupees. Number frequency is given. Class mark we have to require. I will solve this question by using assumed mean method. Okay. Assumed mean method. Now what is class interval? 11 to 13 up to 25. 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17. The screen is not okay. Can you please share it once again? Wait a second. Now share. Yes, sir. Okay. 15 to 17. After that 17 to 19. 19 to 21. 21 to 3. And 23 to 25. Seven, 6, 9. 7, 6, 9. Wait a second. 13, F5. 13 F5 and 4 and 4. Next, in next step we will find out the class mark. 11 to 13. सर अब स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही है. Class mark will be 11 to 13. 12. Difference will be 2. 14, 16, 18, 20, 22 and 24. 24. Okay. Now Sir, please wait. listen to me. Assumed mean value. Now we'll consider the assumed mean value. या तो आप क्या करिए, जो मिड वैल्यू है एनसीईआरटी बुक, इन एनसीईआरटी बुक मिड वैल्यू इज ए. assumed mean value will consider by a. ओके. या तो आप मिड वैल्यू को कंसीडर कीजिए या आप फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर कीजिए. डिफरेंस क्या है? जो मिड वैल्यू है, अगर आपने 20 की वैल्यू को, मिड वैल्यू को ए कंसीडर किया है तो उससे ऊपर की जितनी भी वैल्यू होगी सब माइनस हो जाएगी. जो ए है उसके सामने की वैल्यू 0 हो जाएगी और उसके नीचे की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी. लेकिन आपने अगर फर्स्ट वैल्यू को ए कंसीडर कर लिया तो फर्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी. ठीक है.
तो आपने किसको कंसीडर करना है? फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर करना है, 20 की वैल्यू कंसीडर करना है? बताइए। So please explain once again. चलिए मैं करता हूं, पता लग जाएगा आपको। ओके, नाउ आई एम कंसीडरिंग द assumed mean value, first value, that is a, ये a मैंने कंसीडर कर लिया इसको, ठीक है। आप 20 की वैल्यू को भी कंसीडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर हम a की वैल्यू को 6 कंसीडर कर सकते हैं। 6 है, 6 कहाँ है? आप बोले सर a की क्लास value मार्क को में करना है, consider क्लास कर मार्क सकते से, हैं। क्लास मार्क के अंदर जो 20 की वैल्यू, जैसे आपकी 20 की वैल्यू यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 1 2 3 18 4 5 6 7 है, तो 7 का बीच जो आएगा 18 आएगा। क्या आएगा? 18। जैसे 3 वैल्यू मैंने ऊपर से छोड़ दी, 12 14 16, 3 वैल्यू ये हो गई। 18 क्या है? 20 की वैल्यू आ गई। 20 22 और 24 क्या है? आपकी बॉटम 3 वैल्यूज है। तो जो 20 की वैल्यू आ रही है वो 18 आ रही है, इसको कंसीडर कर सकते हो। ये एनसीईआरटी में 18 को कंसीडर कर रखा होगा पक्का। लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करते यानी हैं, सर 20 को कर सकते हैं। कर सकते हो, तब भी ठीक है। आप किसी वैल्यू को कंसीडर कर लो तब भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम a 12 कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू जो है डी में ये 0 हो जाएगा, बाकी की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, बाकी वैल्यू क्या आएगी? सब पॉजिटिव आएगी, ठीक है। बोले स्वास्थ्य किसको करना है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, am I audible to you? Yes sir.